जब भी आपको गोश्त बनाना हो और अगर गोश्त को भूनने का तरीका सही नहीं होगा तो वो कभी भी टेस्टफुल नहीं बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ लेमन पेपर। बहुत ही लजीज, खुशबूदार और सीक्रेट मसालों के साथ बनने वाला ये गोश्त आपको बेइंतहा पसंद आएगा। बस आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा ये बीफ लेमन पेपर। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया है ताकि हम टाइम को बचा सकें। तो बस अब मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ तकरीबन पौने कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल की जगह पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जब हमारा ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें अपना बीफ का गोश्त ऐड करेंगे, जो कि मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया है हड्डी निकाल के। और इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर लिए गोश्त के, क्योंकि ये गोश्त बोनलेस है, इसीलिए इसीलिए हमने साथ हड्डी ली है ताकि हड्डी का फ्लेवर भी गोश्त में अच्छे से आ जाए। तो बस अब हम इस गोश्त को इस ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसकी जगह पे चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, मेथड सेम यही होगा। तो बस चिकन जो है उसको गलने में थोड़ा कम टाइम लगता है, बाकी तरीका सेम यही होगा। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमारी तरह ये बीफ लेमन पेपर इंजॉय कर सकेंगे। मैंने सबसे पहले गोश्त में थोड़ा सा सिरका और नमक डाल के इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और इसका ब्लड निकल जाए, इसीलिए इसका कलर माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त है। और इसकी बोटी का साइज़ भी मैंने बहुत छोटा छोटा रखवाया है ताकि एक बाइट में एक पीस लाजमी आ जाए। अब इस गोश्त को हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कलर ब्राउन सा हो जाए और इसके अंदर मौजूद पानी भी ड्राई हो जाए। तो मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो लगभग हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है, ये देखें इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 लार्ज साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, क्योंकि हमने इसको स्टीम लगाना है तो वो गल ही जाएंगे। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी 1 टीस्पून भर के। बस अभी ये 2 स्पाइसेस ही जाएंगे। तो बस अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो बस यहाँ पे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही कम स्पाइसेस से बनने वाला टेस्टी सा जो सालन है आपको बेइंतहा पसंद आएगा। तो ये देखें अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी मैं इतना ऐड करूँगी कि हमारा गोश्त अच्छे से डूब जाए और अच्छे से गल भी जाए, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए स्टीम लगाना है। तो ये गोश्त पे डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है। तो आप एक दफ़ा बीच में लाजमी चेक कर लीजिएगा, 10 मिनट के बाद एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि गोश्त कितना सॉफ्ट हुआ है। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसको लिड लगा के इसको स्टीम लगा दूँगी 20 मिनट के लिए। तो चलें अब 20 मिनट के बाद हम इसको दोबारा देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा खोल के इसको देख भी लिया था, तो उस वक़्त मेरा गोश्त नहीं गला था, तो इसलिए मैंने 10 मिनट और लगा के इससे टोटल 20 मिनट के बाद अब मैं दोबारा देख रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा गोश्त ये देखें कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो अब मैं इस गोश्त को एक कढ़ाई में डाल लूँगी, क्योंकि बस मैंने प्रेशर में गलाने के लिए इसे डाला था। तो ये देखें अब इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। देखें यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हालांकि अभी हमने इस कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ चंद स्पाइसेस अभी गए हैं। तो बस यहाँ पे हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करने के बाद ज़रा अभी पकना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि गोश्त ठंडा हुआ हुआ था स्टीम बंद करने से। तो यहाँ पे अब पकना शुरू हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के मोटा कुटा सूखा धनिया
सूखा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मोटा कुटा सफ़ेद ज़ीरा। ये भी ड्राई रोस्ट है, 1.5 टीस्पून इसमें ऐड किया ज़ीरा मैंने। तो बस इन दोनों स्पाइसेस को ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो बस अभी ये तीनों स्पाइसेस जाएंगे। एंड में हम एक सीक्रेट मसाला इसमें ऐड करेंगे जो हम खुद बनाएंगे। इसमें बाज़ार का कोई भी मसाला नहीं जाएगा, घर के मसालों से बनने वाली ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई आपको बेइंतहा पसंद आएगी। तो बस अच्छी तरह से आपने भूनना है। बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 छोटी प्याली भर के दही की, जिसे मैं अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर रही हूँ। तो दही ऐड करते वक्त आपने फ्लेम को स्लो कर लेना है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका वो खंगाल भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो प्याली को दही लगा हुआ था। तो वो ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अब आपने इस दही को अच्छी तरह से पकाना है, इसको अच्छी तरह से भून लेना है इस गोश्त को, ताकि हमारा दही अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखें यहाँ पे हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भूनना शुरू हो गया है। तो बस आपने बुनाई पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 लेमन जो कि स्लाइस में काटे हुए हैं, क्योंकि ये लेमन पेपर है तो ज़रूर जाएंगे। और आपने इनको इसी तरह स्लाइस में ऐड करना है ताकि इनके छिलकों का टेस्ट भी इसके अंदर चला जाए। उसके बाद मैंने अदरक लिया है तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा मैं अब ऐड कर रही हूँ, एक मैं रख लूँगी। जूलियन कट अदरक हमने इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में काट के। ये भी 2-3 मैंने बचा ली हैं लास्ट में गार्निश के लिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 नींबू का जूस। इसको ऐड करने के बाद भी आपने अच्छी तरह से अब पका लेना है। आपने ये नहीं सोचना कि इतना नींबू ऐड करने के बाद हमारा गोश्त बहुत खट्टा हो जाएगा। याद रखें कि हमने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए, तो ये खट्टा बिल्कुल नहीं होगा, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा होगा। तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और फ्लेवर ऐसा कि कुछ ना पूछें। मैंने यहाँ पे टेस्ट करके देखा है कि नमक वगैरह बिल्कुल ठीक है, तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक था सब कुछ। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला जो कि घर का बना हुआ है। तो बस इसको ऐड करने के बाद भी फिर मैं इसको मज़ीद भून लूँगी 4 से 5 मिनट। तो मैंने लगभग इसको 15 मिनट लगा के टोटल इसको फ्राई किया है, इसको भुना है। तो बस आपने भूनना बहुत अच्छे तरीके से है। खाना ऐसा बनाएं कि हमारा रेस्टोरेंट्स में जाना, होटलों का खाना खाने से छुट्टी हो जाए। अगर खाना टेस्टी होगा तो देखते ही भूख लग जाती है और खाने वाले का खुद ब खुद दिल करता है उसको खाने को। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। तो प्लीज़ वीडियो देख के उसको लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो बस अब ये जो सीक्रेट मसाला है हम वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे ली हैं मैंने 2 मोटी इलायचियाँ, 5 से 6 छोटी इलायचियाँ और 2 मीडियम साइज़ के उसके दालचीनी के टुकड़े। इन तीनों चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट करके तो अच्छी तरह से पीस लिया है और पीसने के बाद इसमें ऐड कर दिया। यकीन जाने जब मैंने इसमें ऐड किया है तो इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस कुछ ना पूछें। बस ये डालने के बाद फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें घी भी सेपरेट हो गया है। हमने इसमें ना टमाटर ऐड किए ना सुरख मिर्चें ऐड की हैं, फिर भी इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। तो यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ज़बरदस्त सा हमारा बीफ लेमन पेपर बन के रेडी हो गया है। इसको अब मैं थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी कटे हुए लेमन के साथ और जूलियन कट अदरक के साथ और एक आध सब्ज़ मिर्च के साथ। तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं घर की रोटी के साथ, तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनने वाला बीफ लेमन पेपर आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगा। बस आपने मेरे ही बताए हुए मेथड से इसे बनाना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Till then, Allah Hafiz. Thanks for watching.